आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका पेपर अभी तक हो चुका है 1 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक पटवारी का जो पेपर हो चुका है उसके मैं विज्ञान के सारे मैंने क्वेश्चन निकाले हैं और सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में करा रखे हैं और मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो इनको करके जाएगा वो विज्ञान में अपना अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो भाई इन क्वेश्चनों को लगा के जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम रिपीट कर रहा है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं जो अभी तक 1 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक पूछे गए हैं। दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, आपका पेपर कभी भी हो सकता है। अब तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर लगा के जाए। अगर आपका विज्ञान वीक है और नहीं भी वीक है, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर करें। एक बार इन क्वेश्चनों को देखें जरूर कि कौन सा क्वेश्चन हमसे बनना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनना है। जो नहीं बन रहा है उनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है दोस्तों। और मेन बात मेरी एक, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाता हूं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो आप प्लीज़ मेरी मेहनत की भी करते करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और थैंक यू। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीवों के विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया गया है। तो किसमें लैमार्क के द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवाणु का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर को ल्यूवेनहॉक को जीवाणु का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो इसका आंसर होगा कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता। दोस्तों अगर आप इनको लगा के नहीं जाते तो आप ये मान लो विज्ञान के स्कोर को अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन रिपीट होंगे। और अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके बहुत सारे रिपीट हो गए और जो आपको याद नहीं हुए तो आप वहाँ पे भी गलती करके आएंगे। तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। इनकी जो नहीं याद होंगी उनको आप याद कर लीजिए, जो याद होंगे उनसे और उसके थ्रू इसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा बिकेटर के द्वारा किया गया था, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है। जो ऑक्टोपस है ना, किस संघ के अंतर्गत आता है। तो उसका आंसर होगा मृत्यु कवच संघ के अंतर्गत आता है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ किस वर्ग का पक्षी है। तो इसका आंसर होगा स्तनपायी वर्ग का पक्षी है। किस वर्ग का, स्तनपायी। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है। तो इसका आंसर होगा हरे रंग में पौधे की, ओके। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम होता है, ओके। क्या है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर साइनोकोबालामिन, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो चावल होते हैं ना उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। उसका आंसर ग्लूटेनिन, ओके, ग्लूटेनिन। अगला क्वेश्चन क्या है, टमाटर का पीला रंग किस कारण से होता है। तो इसका आंसर लाइकोपिन के कारण पीला होता है, ओके। टमाटर का पीला रंग, ओके, किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, आलू का जो हरा रंग होता है ना किस कारण वर्णक के द्वारा होता है। आलू का हरा रंग किस वर्णक के द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा सोलेनिन के द्वारा, किसके द्वारा, सोलेनिन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट अंतिम उत्पाद होता है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कहाँ से प्रवेश करता है। तो इसका आंसर होगा दाईं निलाई के द्वारा प्रवेश करता है, ओके। मनुष्य के किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में पाचन होता है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन का अवशोषण किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर अमाशय के द्वारा किया जाता है, ओके। मनुष्य में स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में स्थायी दांत की संख्या 4 होती है, ठीक है, स्थायी दांत, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेल मछली में कितनी प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका आंसर को कोई नहीं पाई जाती, ठीक है।
मकड़ियों के द्वारा किस प्रकार का पदार्थ उत्सर्जित किया जाता है? तो इसका आंसर ग्वानिन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन डी की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो विटामिन डी है ना, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? उसका आंसर हॉपकिंस के द्वारा विटामिन डी की खोज की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर लैड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे छोटी आंध्र भूमि कौन सी है? तो इसका आंसर रेणुका आंध्र भूमि है। ठीक है, भारत की जो सबसे छोटी आंध्र भूमि कौन सी है? तो उसका आंसर रेणुका आंध्र भूमि है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आंध्र भूमि भारत का सर्वप्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उसका आंसर कंच की खाड़ी में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र है। ओके, अगला क्वेश्चन, सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर गोवा में स्थित है। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर 2006 में वो जो परियोजना थी प्रारंभ की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नामदफा बाघ रिजर्व है। ठीक है, कौन सा है? नामदफा बाघ रिजर्व है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर होगा मिश्रण है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति से वो भिन्न होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा सिनकोना की छाल से वह प्राप्त की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा तना। ओके, क्या होता है? तना। अगला क्वेश्चन, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। क्या कहा जाता है? कंद। मिनी माता रोग किस धातु के कारण होता है? जो मिनी माता रोग होता है किस धातु के कारण होता है? उसका आंसर होगा पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, लोहा निकेल और क्रोमियम से बनी मिश्र धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा स्टेनलेस स्टील है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका आंसर होगा आइसोप्रीन का बहुलक है। ओके, अगला क्वेश्चन, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? जो सबसे उत्तम कोयला होता है ना वो कौन सा है? तो उसका आंसर होगा एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला है। ओके, अगला क्वेश्चन, वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा एनीमोफिली। जो वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है? एनीमोफिली। ओके, अगला क्वेश्चन, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जो मैं आपको पहले बता दूंगा, हाइड्रोफिली कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली। क्या? एंटोमोफिली। अगला क्वेश्चन, अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? तो उसका आंसर होगा अनंत होती है। ओके, कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं? तो इसका आंसर होगा गामा किरणें द्वारा विक्षेपित नहीं होती। कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं? तो गामा किरणें। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? जो अस्थायी चुंबक होते हैं किसके बनाए? तो इसका आंसर होगा नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा इस्पात के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? उसका आंसर चिकित्सा से संबंधित है। ओके,
नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका आंसर को भूण पोषण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, आवासीय फल का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा सेब आवासीय फल का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर टीटिकम एस्टिवम। ओके, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? जो चाय का पौधा होता है ना उसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर कैमेलिया सिनेंसिस। ठीक है, सिनेंसिस। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर बीज से कॉफ़ी प्राप्त होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, लौंग क्या है? तो सूखे फल हैं। लौंग क्या है? सूखे फल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर चीड़ से प्राप्त किया, जो तारपीन होते हैं ना उसका तेल किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर को चीड़ से। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? जीवों में जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा क्रोमोसोम द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रोमोसोम द्वारा। ओके।